मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम करेंगे लघत की वाक कविता। इसमें मानव जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कवित्री कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें कवित्री का कथन है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे के समान बहुत ही कमज़ोर साधनों से खींच रही हूँ। अपने इस जीवन रूपी नाव को बहुत ही कमज़ोर साधनों से खींच रही हूँ और वे भगवान से पुकार कर रही है कि न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा और इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर से उसको पार करेगा। और कवित्री कह रही है कि मेरा यह जीवन मिट्टी के सकोरे के समान क्षण भंगुर है। जैसे कच्ची मिट्टी का एक सकोरा होता है ना, उसको अगर पानी लग जाए तो वो गलकर टूट जाता है। उसने अपने जीवन की तुलना उस सकोरे के साथ की है जो पानी लगते ही नष्ट हो जाता है। और वो कहती है कि मेरा जीवन भी ऐसे ही नश्वर है, इसीलिए जीवन की इस नाव को खींचने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। संसार एवं जीवन के नश्वरता को देखकर मेरे हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठ रही है और वह चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। उसका असली घर कौन सा वो कह रही है, किससे कह रही है? वो ईश्वर के घर जाना चाहती है कवित्री। और वो कहती है, प्रार्थना कर रही है ईश्वर को कि वो जल्द से जल्द कोई ऐसा वो करे कि वो संसार रूपी भवसागर से पार हो जाए। खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगा साकल बंद द्वार की। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री क्या कह रही है? मनुष्य को कह रही है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा कर का क्या मतलब है कि अगर तू सिर्फ संसारिक सुखों का भोग ही करता रहेगा तो वो उससे तुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि तू जितना संसारिक सुखों में अंदर होगा उतना ही ज़्यादा तू अहंकारी बनेगा। जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत आ जाता है तो उसमें अहम की भावना भी आ जाती है। इसी तरह कवित्री कह रही है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि यानी कि तू संसारिक सुखों को भोग कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। वो कहती है कि खाओ मतलब सुख दुख में समभाव रहो, एक समान रहो। ये नहीं सुख आया तो इतने खुश हो गए और दुख आए तो बिल्कुल बह गए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी मनुष्य समभावी बन सकता है। ऐसा करने पर ही उसकी चेतना का विकास होगा और मनुष्य जो है संसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसके जो मनुष्य की अंतःकरण है और बाह्य इंद्रियां हैं उसके भी निग्रह होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कहने का क्या भाव है, जो संसारिक साधन हैं वो तो सिर्फ मनुष्य की मुक्ति में बाधक होते हैं। हमें समभाव रहना चाहिए और ईश्वर की कृपा अपने ऊपर बनाने के लिए हमें सदा प्रयास करते रहना चाहिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस पद में कवित्री ने कहा है कि प्राणी संसार में सीधे मार्ग से आता है। सीधे मार्ग से आता है का क्या मतलब है कि जब वो पैदा होता है तो उसके मन में क्या कोई जाति पाति या किसी पैसे का कोई भी विचार होता है? नहीं होता। वो यही कह रही है कि आई सीधी राह से, आए तो हम सीधे राह से है, सीधे मार्ग से। उस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आने के बाद ही, इस संसार में जब हम आ जाते हैं उसके बाद ही क्या होता है, हमारा जो मन है वो ईश्वर से विमुख हो जाता है और अपना अलग ही मार्ग चुन लेता है। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी ना पाई।
सूक्ष्म सेतु जो होता है एक नाड़ी रूपी पुल को कह रही है। वो कहती है कि मैं इतनी हठ योग रूपी साधना करती रही कि शायद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और कई दिन मैंने इसी तरह बिता दिए। लेकिन जब मैंने जेब टटोली मतलब अपना आत्मलोचन किया जब मैंने, तो देखा मैं तो बिल्कुल खोखल हूँ, बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। माझी को दूँ क्या उतराई, कि जो जिस नाव पर मैं बैठी हूँ उसके माझी को आखिर मैं क्या दूँ। माझी इधर गुरु भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है। वो कहती जब मैंने अपना आत्मलोचन किया तो मुझे तो अपनी जेब बिल्कुल खाली मिली, मुझे तो अपने अंदर कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि मैं अपने ईश्वर को भेंट कर सकूँ, अपने गुरु को दे सकूँ। नेक्स्ट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें अब कवित्री क्या कहती है कि जो ईश्वर है वो तो हर जगह विद्यमान है, हर जगह विराजमान है। हर भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। क्या कह रही है कि कवित्री की जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो तो जल थल में हर जगह कण कण में वास करता है, हमारे हृदय में वास करता है। हमें किसी भी तरह का हिंदू मुसलमान चाहे कोई भी है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू के राम हैं तो मुसलमान के रहीम हैं, वो सब एक ही हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ज्ञानी बनना है तो उसके लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा, स्वयं को पहचानना होगा। जब तक हम खुद का स्वयं का आत्मलोचन नहीं कर लेते तब तक हम खुद को नहीं जान सकते। सच्चा ज्ञानी तो वही होता है जो अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचानता है और ईश्वर को भी पहचानने की कोशिश करता है। कहने का भाव क्या है, कवित्री क्या कहना चाहती है कि परमात्मा तो कण कण में वास करता है, हम सबके हृदय में वास करता है। हमें बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, और ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपना आत्मलोचन करेंगे। ओके।